हेलो फ्रेंड्स, लर्न योरसेल्फ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली ERP9 में लेजर कैसे बनाते हैं, चाहे तो उसमें चेंजेस कैसे कर सकते हैं या लेजर अकाउंट डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो सब सीखने के लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। तो चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। लेजर अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें गेटवे ऑफ टैली मास्टर में अकाउंट इन्फो में जाना है। हमें अकाउंट इन्फो में जाना है। सिंपली हम यहाँ पे ए प्रेस कर सकते हैं या अकाउंट इन्फो में आके हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे सामने ओपन हो जाएगा अकाउंट इन्फो में पे ग्रुप्स, लेजर, वाउचर टाइप और क्विट। बंद करने के लिए हम क्विट या एस्केप का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो टैली ERP9 में ग्रुप्स ऑलरेडी बना के दिए वाले रहते हैं, अगर हमें कुछ चाहिए तो हम ग्रुप भी बना सकते हैं। तो उसका हम वीडियो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम देखेंगे लेजर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो लेजर क्रिएट करने के लिए हमें पहले तो सिंपली लेजर पे आना है। लेजर पे आके हम सिंपली यहाँ पे L प्रेस कर सकते हैं या लेजर पे आके हम एंटर प्रेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे L प्रेस करेंगे। L प्रेस करते हमारे सामने लेजर क्रिएशन की एक विंडो ओपन हो जाएंगी। लेजर में हम यहाँ पे देख सकते हैं तो हमारे सामने दो ऑप्शन है, एक है सिंगल लेजर अकाउंट और दूसरा होता है मल्टीपल लेजर अकाउंट। सिंगल लेजर अकाउंट में हम यहाँ पे एक टाइम पे एक ही लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो एक टाइम पे अगर हमें एक लेजर क्रिएट करना है तो हम यहाँ से सिंगल लेजर का यूज करके हम एक टाइम पे एक लेजर बना सकते हैं। या हमें एक टाइम पे एक से ज्यादा लेजर बनाने हैं तो हम मल्टीपल लेजर का यूज कर सकते हैं। तो सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर दोनों में भी तीन ऑप्शन है, एक है क्रिएट, डिस्प्ले एंड अल्टर। क्रिएट ऑप्शन का यूज करके हम अकाउंट बना सकते हैं। डिस्प्ले का यूज करके हम हमारे पास कितने लेजर है वो देख सकते हैं। और अल्टर का यूज करके हम अगर चाहे तो लेजर में कुछ चेंजेस करना है तो चेंजेस कर सकते हैं, या तो हमें लेजर डिलीट करना है तो हम अल्टर का यूज करके हम डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें डिस्प्ले में डी प्रेस करके हम देखेंगे कि हमारे पास कितने लेजर्स है। तो टैली ERP9 बाय डिफॉल्ट दो लेजर बना के देती है। पहला होता है कैश और दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लेजर टैली ERP9 बाय डिफॉल्ट क्रिएट करके देती है, वो हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। स्किप करके हम बाहर आएंगे। तो इसके अलावा हम अब सीखेंगे लेजर कैसे बनाते हैं। तो लेजर बनाने के लिए हमें जाना है सिंपली क्रिएट पे। तो हम C प्रेस करके हम लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेजर क्रिएशन की विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें जो भी लेजर क्रिएट करना है, तो लेजर का मतलब क्या होता है, हमारी कंपनी जो भी है, हमारा जो बिजनेस है, जिनके साथ ट्रांजेक्शन करता है, कोई भी असेट्स हो, लायबिलिटी हो, पर्सन हो, एसोसिएशन हो, तो ये सभी के हम एक एक जो बुक मेंटेन करते हैं तो उन सभी को हम लेजर कर सकते हैं। तो उनके सभी के ट्रांजेक्शन जो है, सभी के जो लेन देन है, हम वो एक ही बुक में रिकॉर्ड करते हैं और उन सभी को हम लेजर करते हैं। तो लेजर बनाने के लिए हम यहाँ पे सिंपल मैंने कुछ जनरल पर्पस जो है वो कुछ नोट्स यहाँ पे दिए वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप जो नोट्स है टैली के जो लेजर्स और ग्रुप है, इनकी एक जो जनरल पर्पस के लिए होते हैं, तो एक बेजर की एक नोट्स बनाने वाले हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं और अपने अकाउंट बना सकते हैं। एग्जांपल के लिए कुछ लेजर दिए वाले हैं और उनके ग्रुप दिए वाले हैं, तो आप वहां पे जाके आप बनाने की प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हो। तो चलिए तो फिर हम देखते हैं लेजर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेजर का नाम है और उनका ग्रुप दिया वाला है। तो देखेंगे हम लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे पहले डालना है हमें लेजर का नाम। लेजर का नाम डालेंगे। हमें जो भी अकाउंट बनाना है उसका हम यहाँ पे पहले तो नाम लिखना होता है। तो सिंपली हम यहाँ पे देखेंगे पहला अकाउंट है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक का हमें एक अकाउंट बनाना है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, एंटर करेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है अंडर। हमने इसके पहले देखे कि लेजर के ऊपर जो ग्रुप होता है, तो टैली ERP9 कुछ ग्रुप्स की लिस्ट बाय डिफॉल्ट देती है। तो यह से हमें जो भी प्रॉपर ग्रुप है, हमारे लेजर का एक प्रॉपर ग्रुप होता है, उसी में हमारे को हमारा अकाउंट डालना होता है। तो हमें यहाँ से प्रॉपर ग्रुप जो है वो लिस्ट में से यहाँ से हमें चूज करना होता है। तो हम यहाँ से चूज करेंगे प्रॉपर ग्रुप। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का जो ग्रुप होता है वो होता है बैंक ओडी। सिंपली हम यहाँ से टाइप करके भी यहाँ पे लिख सकते हैं बैंक ओडी, या हम अप या डाउन की का यूज करके भी हम बैंक ओडी यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो सिंपली अप या डाउन की जो है एरो की है, हम उसका इस्तेमाल करके बैंक ओडी अकाउंट पे आएंगे और सिंपली यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद में हमें कुछ लिमिटेशन लिखनी है, उसके बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं बैंक अकाउंट, IFSC कोड, ब्रांच, अगर चेकबुक,
प्रिंटिंग वगैरह जो भी हमें इंफॉर्मेशन देनी है, हमारा स्टेट, पिन कोड, GSTN नंबर, यहाँ से हमें एंटर कर सकते हो और सिंपली एंटर करके हमें लास्ट तक आना है। जो अगर ओपनिंग बैलेंस है तो हम यहाँ से एंटर कर सकते हो और एंटर करके हमें ये सब एक्सेप्ट करके इसे एंटर करके सेव कर लेना है। तो इस तरह हम एक सिंगल लेजर यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल देखेंगे हम। उसके बाद में दूसरा अकाउंट है क्रेडिटर्स। तो हम क्रेडिटर्स का लेजर बनाना सीखेंगे। नेम में हम सिंपली डालेंगे क्रेडिटर्स एंटर। हमें यहाँ से ग्रुप चूज करना है। तो क्रेडिटर्स का ग्रुप होता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो हम यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर्स चूज करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स, और सिंपली एंटर करेंगे। एंटर। एक लेजर और उसके जो ग्रुप होते हैं वो प्रैक्टिस से आपको आ जाएंगे और इसके बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से लेते रहेंगे। तो यहाँ से सिंपली हाँ जो भी इंफॉर्मेशन है, GSTN नंबर है, क्रेडिटर्स का जो नाम है वो यहाँ पे सिंपली लिखते रहना है और लास्ट तक एंटर करते हुए हमें इसको सेव करना है। तो इस तरह हम सिंगल लेजर यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। स्केप करके आएंगे, स्केप करने के बाद हम बाहर आ सकते हैं और यहाँ से हम एक क्रिएट से हमने जो लेजर बनाए हैं अगर वो हमें देखना है तो हम डिस्प्ले में जाके सिंपली डी प्रेस करके हमने जो भी लेजर बनाए वो यहाँ से दे सकते हैं। तो पहले हमारे पास सिर्फ कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये दो ही लेजर थे। अभी हमने बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर्स अकाउंट बनाए हैं दोस्तों। तो यहाँ से हम हमारे पास कौन से लेजर है, लेजर की लिस्ट है, तो हम डिस्प्ले में जाके वो देख सकते हैं। अब यदि हमें उस लेजर में अगर कुछ चेंज करना है तो हम अल्टर का यूज करके हम उसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मल्टीपल लेजर कैसे बना सकते हैं। जैसे हम सिंगल लेजर बनाते हैं वैसे ही हमारा अगर टाइम सेव करना है तो हम एक से ज्यादा लेजर भी एक टाइम पे बना सकते हैं। उसी को हम कहते हैं मल्टीपल लेजर। मल्टीपल लेजर बनाने के लिए हमें क्रिएट पे आना है। सिंपली यहाँ पे R प्रेस करके हम विंडो ओपन करेंगे। यहाँ से हमें जो भी ग्रुप, पहले तो हमें ग्रुप सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम देखेंगे यहाँ पे ग्रुप है फिक्स असेट और यहाँ पे कुछ लेजर की लिस्ट दी वाली है। तो हम एक से ज्यादा यहाँ से लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ से हम पहले फिक्स असेट FIX फिक्स असेट का हम यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हमें जो भी लेजर्स बनाने हैं वो पूरे हम यहाँ से एक के बाद एक बना सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे देखेंगे, पहला है कंप्यूटर का यहाँ से लेजर बना सकते हैं हम। कंप्यूटर एंटर। देखिए यहाँ पे अंडर द ग्रुप, तो ग्रुप हमने ऊपर चूज किया है तो हमें बार बार डालने की जरूरत नहीं है। सिंपली अगर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस होगा तो हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद हमें डालना है नेक्स्ट बिल्डिंग का लेजर बनाना है, एंटर। उसके बाद हमें फर्नीचर का लेजर बनाना है। तो हम यहाँ से सिंपली जो भी हमें ग्रुप बनाने हैं, एक से ज्यादा अगर ग्रुप बनाने हैं तो हम मल्टीपल लेजर का यूज करेंगे और एंटर करके इनको हम सेव कर सकते हैं। तो इस तरह हम एक ही टाइम पे एक से ज्यादा जो लेजर है वो यहाँ पे मल्टीपल लेजर का यूज करके हम बना सकते हैं। तो अगर हम मल्टीपल लेजर में अगर ग्रुप क्रिएट करते हैं तो क्या वो सिंगल लेजर में दिखेंगे? यस, तो वो यहाँ पे भी दिखेंगे। तो हम सिंगल लेजर में आके अगर डिस्प्ले पे जाते हैं तो हम उसमें देख सकते हैं कि हमने जो भी कंप्यूटर का, फर्नीचर का, बिल्डिंग का जो भी लेजर बनाया था तो यह सिंगल लेजर में भी दिखता है। तो हम मल्टीपल लेजर में बनाओ या सिंगल लेजर में बनाओ तो दोनों भी एक जगह ही हमें दिखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अगर हमें जो अभी हमने लेजर बनाए अगर उसमें हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो हम वो कैसे कर सकते हैं। तो अगर हमें लेजर में कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके लिए हमें अल्टर का यूज करके हम उसे अगर चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। अगर उसको डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए भी हम अल्टर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे अल्टर या A प्रेस करेंगे। A प्रेस करते हमें जो भी लेजर चेंजेस करने हैं तो सिंपली मुझे अगर क्रेडिटर्स का अगर लेजर चेंज करना है तो सिंपली मैं क्रेडिटर पे आऊंगा। क्रेडिटर के आने के बाद मुझे एंटर, अगर मुझे यहाँ से ग्रुप अगर मैंने गलती से दूसरा लिया है तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूं। अगर मुझे क्रेडिटर का एड्रेस डालना है, क्रेडिटर का स्टेट, अगर कंट्री, पिन कोड या उसका GSTN नंबर अगर कुछ भी चेंज करना है तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूं। अगर चाहे तो मैं उसका यहाँ से कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ से चेंज करने के लिए मैं अल्टर ये ऑप्शन का यूज कर सकता हूं। अगर मुझे ये अकाउंट नहीं चाहिए तो मैं सिंपली कीबोर्ड से Alt D प्रेस करके डिलीट का डी प्रेस करके मैं अगर चाहूं तो ये अकाउंट यहां से डिलीट कर सकता हूं दोस्तों। तो डिलीट करने के लिए Alt D प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये जो भी हमने अकाउंट बनाया था क्रेडिटर्स का वो यहां से डिलीट हो गया है दोस्तों। तो इस तरह हम अगर चाहे तो लेजर का अकाउंट यहां से भी डिलीट भी कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर चाहे तो हम यहाँ से डिस्प्ले से हम
पूरे लेजर की जो लिस्ट है वो दे सकते हैं। अगर चाहे तो हमें अगर चेंजेस करना है तो हम अल्टर का यूज करके हम अकाउंट में जो भी हमारे लेजर्स अकाउंट है हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, और चाहे तो हम उसे यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं दोस्तों। सिंपली बाहर आने के लिए हमें यहाँ से क्विट का यूज करके या कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करके हम यहाँ से बाहर आ सकते हैं, और क्विट करके हम यहाँ से कंपनी बंद कर सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।